देश के जवानों ने जब पहली तस्वीर भेजी तो बाबा बर्फानी करीब 7 फीट ऊंचे दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद नई तस्वीर सामने आई और लाखों शिव भक्तों को झटका लगा। हिमलिंग काफी छोटा हो चुका था। जो लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे और कठिन रास्तों को पार करके बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनमें से कई लोगों को उम्मीद से अलग दृश्य देखने को मिला। सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर मौसम जिम्मेदार है, या फिर इंसानों ने भी इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और पर्यावरण के नजरिए से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। 20-25 साल पहले अमरनाथ यात्रा को तपस्या माना जाता था। कच्चे रास्ते, पतली पगडंडियां, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कम सुविधाएं, कम लोग। भाइयों, जुलाई में इतनी ठंड होती थी कि लोगों को कई कपड़े पहनने पड़ते थे। उस समय श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी, सड़कें बनी, रास्ते चौड़े हुए, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अब हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। जहां लाखों लोग जाते हैं, वहां कई चीजें साथ जाती हैं। गाड़ियां, जनरेटर, खाना, कचरा, प्लास्टिक और मानवीय गतिविधियां। हिमालय का यह इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ छोटे छोटे पर्यावरणीय बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिक वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक भीड़, निर्माण गतिविधियां और बढ़ता प्रदूषण स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। सिर्फ यही कारण है। हिमलिंग का आकार हर साल अलग होता रहता है। इस पर तापमान, बारिश, बर्फबारी और मौसम की परिस्थितियों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर है, हमें हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संतुलन बनाना होगा। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? केदारनाथ की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि पहाड़ों की भी एक अपनी सीमाएं होती हैं। प्रकृति हमें बार बार संकेत देती है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सुविधाएं बढ़ाते गए और प्रकृति को नजरअंदाज करते गए, तो आने वाले समय में नुकसान और बड़ा हो सकता है। अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। और आस्था की रक्षा केवल दर्शन से नहीं। सवाल यह नहीं कि हिमलिंग जल्दी क्यों पिघला, असली सवाल ये है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पवित्र स्थान उसी रूप में बचा पाएंगे?